बारे में और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, हमने समृद्ध सनातन संघ की स्थापना की है, जिसकी कि हम अपने देश में जो विचारधारा, सनातनी विचारधारा रही है, हम उसको लागू करें और अपने नवयुवकों को हम उनको सही रास्ते पे लेके आएं। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से देखा गया है कि हमारा देश तोड़फोड़ किया। ये सारे फैक्ट्स जानते हुए हमने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया, उनको हमने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा कि आप अगर हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपसे जो भी बन पड़ सकता है आप कीजिए। हम लोग लगभग 6000 भारतीय स्टूडेंट रह रहे हैं, वो हम लोगों से आके कहते थे कि सर हम चाहते हैं कि अपना पूजा पाठ करें, ये सब चीज़ें भी करें, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी। हमने सर अपने पास से जो भी लोगों ने हमें मदद की, उसमें कुछ न कुछ उन्होंने आर्थिक योगदान भी दिया, बट काफ़ी कुछ हमने अपने दम पे ही करके वहाँ पे किया और अपनी खुद की ज़मीन पे, अपने प्रांगण पे हमने श्री रामचंद्र जी को स्थापित किया है। और बस मैं अनुरोध करूँगा कि आपका आशीर्वाद इससे बना रहे, ताकि हिंदुत्व की रक्षा के मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं से हमारे समाज में कुछ कमियाँ भी रही हैं। एक तो कभी हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा मानना है मान जी, कि हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है या किसी भी धर्म में कोई कमी नहीं होती। हम दूसरे धर्म के लिए नहीं बात अभी करेंगे, हम अपने धर्म के लिए बात करना चाहते हैं कि किसी भी धर्म में कमी नहीं है। और हिंदू में तो बिल्कुल भी धर्म नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म या सनातनी धर्म जो है ये सिर्फ धर्म ही नहीं है, ये हम धारण करते हैं, ये जीवन शैली है। और उस जीवन शैली में कहीं न कहीं समय के साथ कई ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जिसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व समय में, ऋग्वैदिक काल के समय में, जब हमारा सनातन धर्म की स्थापना हुई या फिर हमारे विचार उस समय उत्पन्न हुए, उस समय ये देखा गया कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पूर्व वैदिक काल के समय में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वर्णों में हम भले ही विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कमी नहीं है। ये हमारे धर्म को मानने वाले लोगों की कहीं न कहीं से कमी रही थी, जो कि आज चीजें बदली हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है, जिन्होंने हर तरीके का जीवन व्यतीत किया। जब वो बचपन में थे तो वो गौशाला में जो अपनी गौ माता होती हैं उनको खिलाते पिलाते थे। तो एक तरीके से वो वैश्य समाज जिस तरीके से कार्य करता है वो कार्य करते थे। उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया। कंस का वध करके उन्होंने बताया कि मैं एक राजपूत हूँ। फिर देखा जाए तो वही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अपने रथ पे, वो जो हमारा युद्ध हुआ महाभारत का, वहां पर लेके गए। तो एक तरीके से उन्होंने जो है वो शूद्रों की तरह या फिर उन्होंने सेवक वाला कार्य किया, पर उसी रथ पे बैठ के उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया, जो कि आज विश्व भर में प्रचलित है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने लोगों में, अपने जाति समाज के लोगों में बैठे बात करें और उन्हें एकत्र करने की आवश्यकता है, उन्हें आपस में एक दूसरे को हमें बताने की आवश्यकता है कि हम सब एक हैं। आज अन्य किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म में, उन पे वो कैटेगरी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जब एक होने की बात होती है वो सारे लोग एक हो जाते हैं, पर हमें ऐसी कौन सी कमी है कि हम आज तक ऐसा नहीं हो पाते। हम अपने ईगो या फिर अपनी अलग ही जाति लेके बैठे रहते हैं और उसमें कहीं न कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो हम सबका हो रहा है। तो हमारे सनातन संघ का सर यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़े, और मैं चाहूंगा कि आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलित हो और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं।